हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका रिवीजन ही आपको टॉपर बना सकता है। आपका रिवीजन ही आपको टॉपर बना सकता है। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में 50 ऐसे प्रश्न बताए हैं जो आपके सीधे बोर्ड परीक्षा 2024 में टकरा सकता है। अगर आप भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें आप, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका रिवीजन है आपको टॉपर बना सकते हैं। बड़े बड़े टॉपर को सुने होंगे कि 18 घंटा 16 घंटे पढ़ते हैं, वह रिवीजन करते रहते हैं। आज क्लास 10 का हिंदी होने वाला है, VVI क्वेश्चन होने वाला है जो आपके 2024 के परीक्षा में टकरा सकता है। अगर आप भी बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं मोटिवेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मोटिवेट एवं क्लास 10 की बेहतरीन तैयारी कराया जाता है। यहाँ पर रोजाना रिवीजन कराया जाता है। तो चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोगों को साफ दिखे। सबसे पहले यहाँ से आते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। यह क्वेश्चन किसके कहाँ से आ गया? यह क्वेश्चन आ गया खोखा से, मतलब 20 के दांत कहानी से आ गया। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन ए है खोखा, ऑप्शन बी है रजनी, ऑप्शन सी है मदन, ऑप्शन डी है आरती। आपको बताना है कि कौन आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। अगर आपको पता है तो इसका जवाब कमेंट में दीजिए कि इसका राइट आंसर कौन होगा। तो चलिए हम देते हैं। निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन था जो आवारागर्द छोकरों के साथ क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। तो इसी बीच में खोखा आकर उसका दो दांत तोड़ डाला है। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसका दो दांत तोड़ डालता है, मदन ने खोखा को दो दांत तोड़ डालता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि भारत से हम क्या सीखें। शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? अगर भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें पूछा कि कौन सी विद्या है। कविता है कि नाटक है कि रेखाचित्र है कि भाषण है, आपको बताना है। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे यह भाषण। भारत से हम क्या सीखे यह भाषण, आपको पता होना चाहिए। भारत से हम क्या सीखे यह क्या है? भाषण। इसका दूसरा में देखते हैं, इसका ऑप्शन वाला है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि लेखक गुणाकार मूल्य की शिक्षा क्या थी। गुणाकार मूल्य का शिक्षा क्या थे? तो आपको पता होना चाहिए कि गुणाकार मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की भाषा क्या होती है? मराठी। आपको पता होना चाहिए गुणाकार मूल्य की शिक्षा किस भाषा में हुई थी? मराठी भाषा में हुई थी। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल है कि नेपाली और नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है चित्र लिपि, ऑप्शन बी है देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी है अरबी लिपि, ऑप्शन डी है सिलाइबरी लिपि। तो हम आपको बता दें कि हमारे देश जो पड़ोसी देश है नेपाल, वह नेपाली और नेवारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ। ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन लाते रहता हूँ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन जैन गणितज्ञ है। जैन गणितज्ञ है, आपको बताना है कि कौन जैन गणितज्ञ है। यदि आप पढ़े होंगे क्या, कौन सा चैप्टर, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ याद कर लेने दीजिए। भारत से हम क्या सीखे, अगर आप उस चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसमें ही है कि कौन जैन गणितज्ञ है। तो हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे, महाधीराचार्य इसका राइट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं। कह रहा है वैसे क्वेश्चन पर जो महत्वपूर्ण है उस पर आप ध्यान दीजिए। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम था। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम था? आपको तो पता ही होगा बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम था। ऑप्शन ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है गुणाकार मिलो, ऑप्शन डी है अमरकांत। आपको बताना है कि बहादुर के लेखक का नाम क्या था। तो अमरकांत था, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता है। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर का मालिश बहादुर से करवाता है। ऑप्शन ए है नवल, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी है नरेंद्र, ऑप्शन डी है किशोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर, क्योंकि किशोर लेखक का पुत्र था। तो वह बहादुर से सारे काम अपना करवाया करता था। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे, ऐसा किसने कहा।
11 रुपया चोरी का इल्ज़ाम तो आप जान ही गए होंगे बहादुर पर लगा था। तो कौन लगाया था? कहा है कि खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे थे। ऐसा किसने कहा था? तो रिश्तेदार के पत्नी ने कहा था। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला था कि मैंने पैसा यहाँ पर रखा है। आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको खूब मज़ा आया होगा, क्योंकि यह कहानी खूब मज़े वाला है। तो आगे चलते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर, आगे जूम कर लेते थोड़ा कि साफ दिखे। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था कि 1913 ईस्वी में हुआ था कि 1912 ईस्वी में हुआ था कि 1914 ईस्वी में? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म। तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म, हम पूरा इसका तारीख बताना चाहते हैं आप लोगों को। तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को ऊंच गांव साने में हुआ था। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को ऊंच गांव साने, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी पड़ता है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह उद्धम कोटि का होता है और संस्कृति असमत का सूचक होता है। यह पंक्ति किस पाठ की आपको बताना है। चलते हैं, ऑप्शन ए है बाहर से हम क्या सीखे, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन सी है परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन डी है मछली। आपको बताना है कि किस चैप्टर का यह जो लिखा है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके, यह किस चैप्टर का कविता है। तो हम आपको बता दें कि परंपरा के मूल्यांकन का है। जब आप परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा का जब पढ़ेंगे तो यह लिखा हुआ रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो हम बता दें कि उनको ऑप्शन ए है 28 साल की उम्र में, ऑप्शन बी है 25 साल की उम्र में, ऑप्शन सी है 30 साल की उम्र में, ऑप्शन डी है 27 साल की उम्र में। तो हम आपको बता दें कि उनको 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी मिला था। मतलब उन कहिए तो 1965 ईस्वी में, डेट भी कभी कभी किस वर्ष मिला था तो 1965 ईस्वी में पूछ देता है। तो आप लोगों को याद करना है। कह रहा है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे आपको बताना है। कानपुर तो 1 डेढ़ साल रहे कि 2 ढाई साल रहे कि 4 5 साल रहे कि 7 8 साल रहे? तो हम आपको बता दें कि वो 4 से 5 साल रहे थे कानपुर में। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो ये इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा कि व्यवसायियों की, कि जनता की, कि पोप की, कि सैनिकों की। तो हम आपको बता दें कि पोप पर नजर रखने के लिए अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने पोप का गतिविधि रखने के लिए किला बनवाया था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है कि उत्तर फ्रांस में, कि उत्तर अफ्रीका में है कि दक्षिण फ्रांस में? तो रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में, आपको पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको कुछ साफ लिख दिखे। कह रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना? दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो दीवार में एक खिड़की रहती किनकी है? विनोद कुमार शुक्ल की है कि नलिनी विलोचन शर्मा की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि मैक्स मुलर की है? तो दीवार में एक खिड़की रहती है विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ, जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। तो चलिए आगे टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए चलते जाते हैं। सरपट का अर्थ क्या होता है? सरपट का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि सरपट का अर्थ क्या होता है। तो सरपट का अर्थ होता है जादू। आपको पता होना चाहिए कि सरपट का अर्थ क्या होता है? जादू होता है। तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के रूपांकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आपको हम बता दें कि वह गिरिजा, किनका संपादन किए थे? गिरिजा का संपादन किए थे। तो आगे चलते हैं। कह रहा है अमीरुद्दीनी माने बिस्मिल्लाह खां का नाम है। बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ था? आपको बताना है कि वृंदावन में था, कि बलिया में था, कि पोरबंदर में था, कि काशी में था? तो बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल काशी में था। कहाँ था? काशी में था। तो आगे बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन को।
देखिएगा यहाँ पर कह रहा है बिस्मिल्लाह खा फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे मांग लेते हैं, किन से 6 पैसे मांग लेते हैं। ऑप्शन ए है मामू से, ऑप्शन सी बी है मौसी से, ऑप्शन सी है नानी से। आपको बताना है कि किन से 6 पैसे मांग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मामू से वो 6 पैसे मांग लेते हैं। कहा है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है। तो हरिजन आप जानते हैं कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र का रचनाकार महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए वीडियो को बढ़ाते जाते हैं। अगर गलती का एक भी हुआ होगा तो आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं कि सर गलती हो गया है। चलिए आगे चलते। कह रहे हैं महात्मा गांधी जी का हत्या किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुआ था। तो हम आपको बताते हैं कि ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी है 1950। तो महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। आपको जल्द से जल्द कमेंट में जवाब दीजिए कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 2 थी कि 4 थी कि 5 थी कि 6 थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। इसका राइट आंसर। आगे चलते। कहा है कि दक्षिण भारत के पांडव प्रदेश में किस राजा के प्रेम ताम्रपत्र मिले हैं। राजा शंकर प्रताप के, कि राजा रत्नेश के, कि राजा सौदी के, कि राजा वर्गुन के। तो दक्षिण भारत में राजा वर्गुन के पालियम ताम्रपत्र मिला है, ताम्रपत्र मिला है। आपको पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा। कह रहा है कि बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है। तो बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है, कि 1030 ईस्वी का है, कि 1040 ईस्वी का है, कि 1050 ईस्वी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1020 ईस्वी का। बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है, 1020 ईस्वी का है। कह रहा है कि थ का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ होगा, कि दंत होगा, कि कंठ होगा, कि मूर्धा होगा। तो थ का उच्चारण स्थान दंत होगा। थ जितना तथ दध हो जाएगा वह दंत से होगा। क्या से होगा, दंत से। आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि व्यंजनों वर्णों को कितनी श्रेणी। यह तो व्याकरण का क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम व्याकरण में बता देंगे, क्योंकि अभी मुझे यह क्वेश्चन पता नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। किताब वाला क्वेश्चन सिर्फ करवाएंगे, इसमें व्याकरण में व्याकरण क्लियर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि संज्ञा के कितने पद है। इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। व्याकरण कहें तो व्याकरण में ही खत्म करेंगे। तो आप इसको दे दें, जवाब दें। सब व्याकरण है तो व्याकरण में इसको क्लियर करेंगे। आगे बढ़ाते हैं। इसको देख लेते हैं आगे बढ़ा के। ये सब व्याकरण वाला है। आगे बढ़ाते जाते हैं। ये सब व्याकरण अभी आ रहा है। अब आ गया है किताब का क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरा वात्स्यायन अजय की कविता निम्न में कौन है। लौटकर आऊंगा फिर है, कि हमारे नींद है, कि मेरे बिना तुम प्रभु, की हिरोशिमा है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय का कविता हिरोशिमा है। आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों में एक शेयर तो ज़रूर बनता है ऐसे क्वेश्चन लेने के लिए। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिए 9334517119। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप जुड़ सकते हैं। वो मैसेज ही करके बोले कि सर मुझको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जोड़ देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम में भी ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सर्च कीजिए बिहार वाला सर, तो वहाँ पर आ जाएगा, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।